अब ये वीडियो कौन सी बन रही है, 50 रिव्यू एक्सरसाइज है। यहाँ पे मैं अपना नाम लिख देता हूँ, वाहिद रहमान खटक। ओके, अब ये कंडीशन है, कहते हैं अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही हो तो इन चारों ऑप्शन में कौन सी ऑप्शन होगी। तो इस तरह करते हैं कि कंडीशन लेते हैं a प्लस बी मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू a माइनस बी मैग्नीट्यूड। दोनों के ऊपर स्क्वायर लेते हैं, दोनों के ऊपर क्या लेते हैं, स्क्वायर। अब जब दोनों के ऊपर स्क्वायर होगा तो इसका मतलब ये होगा कि a प्लस बी डॉट a प्लस बी होगा, दिस साइड पे a माइनस बी डॉट a माइनस बी होगा। इससे a डॉट a यानी a स्क्वायर, इससे a बी, दूसरे से बी ए या a बी, और फिर b स्क्वायर आएगा। नेक्स्ट से a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस b स्क्वायर आएगा। ओके, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, इन दोनों से आएगा 2ab, दूसरी साइड से आएगा माइनस 2ab, दरमियान में डॉट है। इसको शिफ्ट करें तो 4 डॉट ए बी इक्वल टू 0 होगा। 4 को डिवाइड करें दोनों तरफ से तो a डॉट बी का रिज़ल्ट 0 आएगा। जब a डॉट बी 0 हो तो इसका मतलब होता है a वेक्टर किसके साथ परपेंडिकुलर है, b वेक्टर के साथ। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या लगेगा, ऑप्शन नंबर b। कौन सा ऑप्शन लगेगा, b। ओके, अब नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है अब देखिए ये सेकंड ऑप्शन है, यानी सेकंड पार्ट है। आपको देखिए, इस वेक्टर का नाम रखेंगे a, इस वेक्टर का नाम रखेंगे b, इस वेक्टर का इस पे प्रोजेक्शन। तो प्रोजेक्शन के लिए अगर आपको याद हो मैंने OC यूज़ किया था वेक्टर, तो फार्मूला क्या था, a डॉट बी बी मैग्नीट्यूड से डिवाइड करोगे तो a डॉट बी, ये 2 के साथ 1 मल्टीप्लाइड होगा 2, फिर प्लस 3 के साथ 2 मल्टीप्लाइड होगा 6, माइनस 2 और 3 मल्टीप्लाइड होगा -6। बिल्कुल, इसका एब्सोल्यूट लोगे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो ये और ये कैंसिल। तो सी यानी सी वेक्टर जो प्रोजेक्शन हमने माना था 1 + 4 5 + 9 14 का स्क्वायर रूट, ये थी प्रोजेक्शन। और ये कौन सा ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। ये पार्ट नंबर 5 था। अब पार्ट 6 के ऊपर आते हैं। अब आपने अल्फ़ा प्लस बीटा क्या करने हैं, फाइंड करने हैं। ये इस कंडीशन से, तो इस कंडीशन को लेते हैं, अल्फ़ा मल्टीप्लाइड करते हैं, अल्फ़ा ए प्लस 2 अल्फ़ा बी माइनस बीटा ए
प्लस 4b माइनस a। देखिए ये अल्फ़ा, ये b, ये a, ये a, इस तरह करें, इन सारों से a कॉमन करते हैं तो अल्फ़ा माइनस बीटा, ओके, -1 साइड पे a, इन दोनों से b कॉमन कर देते हैं तो 2 अल्फ़ा प्लस 4 साइड पे b = 0। अब देखें ये कोफिशिएंट इस साइड पे 0a प्लस 0b लिख देते हैं, कंपेयर कर देते हैं तो अल्फ़ा माइनस बीटा -1 = 0, 2 अल्फ़ा प्लस 4 = 0। इससे अल्फ़ा निकाल देते हैं तो डायरेक्ट में लिखता अल्फ़ा की वैल्यू -2 आएगी। इस -2 को इस इक्वेशन में पुट करोगे डायरेक्ट तो -3 उस साइड पे शिफ्ट होगा +3, तो +3 होगा, फिर माइनस से डिवाइड होगा तो बीटा की वैल्यू -3। वो कौन सा ऑप्शन है जिसमें अल्फ़ा की वैल्यू -2, बीटा की वैल्यू -3? तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सेलेक्ट होगा। ये तो आसान था, इसमें कोई मुश्किल नहीं थी। अब नेक्स्ट पार्ट 7 है। 7 में क्या कहते हैं, अब देखिए ये आसान सा पार्ट है, पार्ट 7। क्या कहते हैं कि इसका रिज़ल्ट हमने फाइंड करना है तो आसान है। इसमें थ्योरम अप्लाई होगी BC + CA। देखिए इसकी जगह OB - OA पुट होगा, इसकी जगह OC - OB पुट होगी, इसकी जगह OA - OC। ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो क्या निकला 0। तो ऑप्शन नंबर क्या पुट होगा, ए। क्या ऑप्शन होगा, तो 8 देखिए ये बड़ा आसान क्वेश्चन है। कहते हैं थीटा फाइंड कर दे, ए और बी अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड कर रही हो तो थीटा क्या होगी। देखिए अगर आपको याद हो, मैंने आपको एक रिजल्ट निकाला था कि हमने इसका पहले स्क्वायर लिया था, ठीक है। अगर आपको याद हो, आप इस तरह करें कि अगर आप जाए कौन से पार्ट के ऊपर, बल्कि सॉरी ये तो उससे डिफरेंट है, वो प्लस में था, ये डॉट में है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ A.B इंटू डॉट A.B। इसका मैं लिख सकता हूँ A क्रॉस B डॉट A क्रॉस B। यहाँ तक ओके। इससे क्या आएगा, A.B यानी A का स्क्वायर और फिर डॉट B का स्क्वायर, ओके हो जाएगा। ऐसे A डॉट A क्रॉस B, फिर क्या आ जाएगा, फिर क्रॉस आ जाएगा B डॉट A क्रॉस B। यहाँ तक ओके। इससे 0 रिज़ल्ट आएगा क्योंकि इसमें 2 टाइम्स A आ चुका है, तो दो रो आइडेंटिकल होंगे। इसमें B 2 टाइम्स आ चुका है तो इसके 2 रो आइडेंटिकल होंगे। अगर आप इसके ट्रिपल प्रोडक्ट से देखें तो A² डॉट B² = 0 होगा। तो इसका मतलब A डॉट B = 0 होगा। इसको मैं लिख सकता हूँ स्क्वायर रूट अगर मैं ले लूँ तो A डॉट B = 0 होगा। देखिए जब A डॉट B का रिज़ल्ट 0 की इक्वल आ जाए तो इसका मतलब ये है कि A और B क्या हो चुके हैं, परपेंडिकुलर हो चुके हैं। और परपेंडिकुलर का मतलब होता है कि एंगल क्या आ चुकी है, 90। π/2 को क्या कहते हैं, 90 डिग्री। ऐसे हमारा क्वेश्चन नंबर ये कंप्लीट हो चुका है।